अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो जो पहला लेक्चर मैंने कंबशन ऑफ फ्लेम के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंबशन ऑफ फ्लेम के बारे में। पहले मैं आपको फिर से बताता चलूँ कंबशन क्या होती है। मैंने आपको दो डेफिनेशन बोली थी कंबशन के बारे में। एक तो सिंपल जो कंबशन की डेफिनेशन थी वो थी बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। सिंपल डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे कंबशन की वो है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा मैंने और एक डेफिनेशन दी थी कंबशन की, वो थी इट्स ए कंबशन इज द केमिकल चेंज। कंबशन इज द केमिकल चेंज that takes place in the presence of oxygen. At the same time heat and light is produced. Also the composition of the substance is changed. ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। होप आपको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंबशन के बारे में ही। वो है व्हाट are the necessary condition for combustion? कंबशन के लिए किन किन नेसेसरी कंडीशनों की जरूरत होती है जिनसे कंबशन पॉसिबल हो सकती है। इसके लिए तीन कंडीशन का होना जरूरी है। तीन कंडीशन का होना जरूरी है। पहले क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, पहली कंडीशन नेसेसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सपोर्टर फॉर कंबशन, दैट इज ऑक्सीजन गैस। तीसरी कंडीशन क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। These are the three necessary conditions for the combustion. For example, पहली कंडीशन क्या है, वो है combustible substance. Combustible substance ये जरूरी है, एक नेसेसरी कंडीशन है combustion के लिए। हमारे पास तो incombustible substance भी होता होगा, लेकिन हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो है combustible substance। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी लेटर ऑन। सपोर्टर फॉर कंबशन, दैट इज ऑक्सीजन। कंबशन के लिए और एक गैस का होना जरूरी है। वो कौन सा गैस है, वो है O2 गैस, दैट इज ऑक्सीजन। अगर हम कोई और गैस लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कंबशन। तो हमें कौन सा गैस चाहिए, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। और तीसरी जो कंडीशन है वो है इग्निशन टेम्परेचर। ये वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसपे जिसमें एक सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। देखो हमारे पास सब्सटेंस जो होता है वो यार आप टू टाइप्स, वन इज कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड सेकेंड इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। मगर हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो है combustible substance। तो combustible substance होता क्या है, it is actually the substance that catches fire easily. For example, kerosene, petrol, etc. combustible substance क्या होता है, ये वो substance होते हैं जो easily, जो आसानी से फायर को, आग को पकड़ लेता है। Then what is non-combustible substance? ये वो सब्सटेंस होते हैं that does not catch fire easily. For example, stone, glass, etc. नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है फिर, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से आग को पकड़ नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, आपने कभी देखा होगा जो स्टून्स होते हैं, ये क्या कभी जलते हैं? इस तरह ये जो गिलास है, आपने क्या गैस को कभी जलाया, गिलास को कभी जलाया नहीं।
दैट मीन्स ये वो सब्सटेंस होते हैं दैट डज नॉट कैच फायर इजीली, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो आग को पकड़ नहीं लेते एज कम्पेयर टू दिस कंबस्टेबल सब्सटेंस। हमें नेसेसरी कंडीशन जो है वो है कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो कंबस्टन के लिए हमें कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। ये पहली कंडीशन थी। अब जो दूसरी कंडीशन है वो है सपोर्ट फॉर कंबस्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर, इसके बाद हम पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर द कंबस्शन। इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट्स इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर का दूसरा नाम है kindling temperature. It is also called as kindling temperature. टेम्परेचर के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। बट व्हाट इज दिस इग्निशन टेम्परेचर? It is the lowest temperature. It is the lowest temperature at which substance catches fire. ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ये इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। ये वो टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैरोसिन की बात करेंगे, कैरोसिन आपको पता ही होगा, अगर हम कैरोसिन के ऊपर एक लाइटेड मैच डालेंगे तो ये झट से आग को पकड़ लेता है। इस तरह हमारे पास है और भी कंबस्टेबल सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल ड्राई लीव्स, वुड, और भी बहुत सारे कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं। लेकिन ये ड्राई लीव्स हैं, ये वुड, ये डिले आफ्टर सम टाइम, जब हम इसको जलाते हैं, वुड को जलाते हैं, आफ्टर सम टाइम ये फिर आग को पकड़ लेता है। दैट मीन्स कैरोसिन जो है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो लो होता है एज कंपेयर टू वुड। वुड का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। मतलब कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम, आपको पता ही होगा, वुड भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है, लेकिन वुड को जलने में थोड़ा टाइम लगता है। इट विल टेक सम टाइम बिफोर इट विल कैच फायर। अगर हम केरोसिन की बात करेंगे, केरोसिन के ऊपर जो ही हम लाइट मैच डालते हैं तो ये जड़ से आग को पकड़ लेता है। तो इसका मतलब क्या है? जो केरोसिन है इसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वुड का क्या है? इट हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर। और इसके अलावा जो हमारे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं इनका डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस इनका सेम इग्निशन टेम्परेचर नहीं होता है, बल्कि इनका डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। दैट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। ये वो टेम्परेचर होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे एक सब्सटेंस इस आग को पकड़ लेता है। जैसे कि कैरोसिन की एग्जांपल मैंने दी और इसके साथ साथ वुड की एग्जांपल मैंने दी। कैरोसिन जल्दी आग को पकड़ लेता है एज कम्पेयर टू वुड। वुड को जलने में थोड़ा देर लगेगी, आफ्टर सम टाइम ये आग को पकड़ लेता है। और लास्ट कंडीशन जो है वो है सपोर्ट फॉर कंबशन, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही वो गैस है जो कंबशन को सपोर्ट करता है जलने में। इसके लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, एक फ्लास्क लाएंगे, उसमें एक कैंडल को बर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्लास्क है इसकी ओपनिंग है यहाँ से, दैट मीन्स एयर कैन कम इन एंड, ये जो ओपनिंग है इससे एयर क्या है, ये अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो इसकी वजह से ये जो कैंडल है ये जलती है। अगर हम करेंगे यही फ्लास्क लाएंगे, इसमें जो कैंडल था जल रही थी, अब क्या करेंगे हम, इस फ्लास्क के ऊपर हम एक कार्डबोर्ड रखेंगे। दैट मीन्स हमने इस ओपनिंग को बंद किया। दैट मीन्स जो इसमें जो ऑक्सीजन था वो ये कैंडल यूटिलाइज करेगा, खर्च करेगा, यूज करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो कैंडल है ये आफ्टर सम टाइम ये बुझ जाएगी। इससे हमें ये प्रूव होता है जो
ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन दैट इज द सपोर्टर फॉर द कंबशन। वही ये वो गैस होता है जो हमें जलने में मदद करता है, जो हमें कंबशन में मदद करता है। ठीक है, तो आज जो हमने ये पढ़ा है, जो कंडीशंस पढ़ी है हमने, होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। तो फर्दर जब हम नया लेक्चर देंगे उसके बारे में उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे कंबशन के बारे में। शुक्रिया।